नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण रोकने निगम आयुक्त संवेदनशील, सोमवार को अरपा-पार के हालात पर हुई चर्चा, मंगलवार को भेज दिया अमला। कार्रवाई के विरोध में अमले पर हमला, तार से अफसर का गला घोटने का प्रयास। पुलिस मैदान में हुआ फाइनल रिहर्सल, 26 को गणतंत्र दिवस पर संसदीय सचिव विकास फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और जिला सहकारी बैंक के सीईओ ने किया लक्ष्य के मुताबिक 92% धान खरीदी का दावा, 10 करोड़ का लाभांश कमाना भी बताया। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। ग्रैंड न्यूज की टीम ने सोमवार को निगम आयुक्त कुणाल दुधावत से अरपा-पार सीपत रोड और इससे लगे मार्गों पर बेजा कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर के सभी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही, आपने संज्ञान में लाया, वहां भी अमला भेज कार्रवाई कराएंगे। इधर निगम आयुक्त के आदेश पर निगम का अमला सोमवार को कार्रवाई के लिए सीपत रोड साइंस कॉलेज के सामने पहुंचा। अमले ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, कॉलेज के सामने गोल्डी कैफे के संचालक उससे बहस करने लगे। दो युवकों ने कार्रवाई का विरोध जता हाथापाई किया और हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी बीच दुकान संचालक ने अचानक पीछे से अतिक्रमण निवारण अधिकारी प्रमिल शर्मा को पकड़कर तार से उनका गला घोटने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हमले के बाद हरकत में आए अमले ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया और जमकर धुनाई करने के बाद दुकान संचालक, हमलावर गोल्डी और उसके साथी भावेश गुप्ता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों को थाना लेकर पहुंची, जिससे दोपहर तक थाने में गहमा गहमी के हालात रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर शोध किया है। उन्होंने गेहूं की नई किस्में भी विकसित की है। उन्नत तकनीकी के जरिए छात्र छात्राओं को हाईटेक और ई क्लासरूम के जरिए देश के विश्वविद्यालयों से उन्हें जोड़ा जा रहा है, ताकि विद्यार्थी भविष्य में होने वाले तकनीकी परिवर्तन को जान सके। वे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जैविक खाद, जैविक खेती और जैविक दवाइयों का भी निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटा में जैविक हल्दी तैयार करने के लिए एक बड़ा प्लांट लगाया है, जिससे आदिवासी किसान जैविक हल्दी बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया है। अनुसंधान में हमारा एक गेहूं अनुसंधान है, जिसमें हमने गेहूं की नई नई प्रजातियां विकसित की हैं, जो लगातार गेहूं अनुसंधान में काम ये जारी है। जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत सभी लगभग मुख्य फसलें जो छत्तीसगढ़ की हैं, उनके लिए जो पानी का मात्रा है, सिंचाई किस कब और कैसे देनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने काफ़ी अनुसंधान किया। सिम्स के सामने बेतरतीब खड़े निजी एम्बुलेंस आम राहगीरों और मरीजों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। प्रशासन ने एम्बुलेंस के पार्किंग के लिए रिवरव्यू रोड पर किनारे जो स्थान निर्धारित किया है वह अपर्याप्त है। यही वजह है कि सिम्स के सामने सरकारी एम्बुलेंस के साथ निजी एम्बुलेंस भी बड़ी संख्या में लाइन से खड़े हैं, जिससे लोगों को यहां आवागमन में दिक्कत हो रही। वही बार बार जाम लगने से मरीजों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस के जाम में फंसने से उनके जान की जोखिम का भी खतरा है। अस्पताल प्रशासन नो पार्किंग का बोर्ड लगाकर भूल गया है। अब पार्किंग है वैसे वहाँ पे भी लगती है, वैसे गाड़ियाँ ऐसे नहीं है, एम्बुलेंस लगती है, मेजर गाड़ियाँ वैसे वहीं पे लगती है, ऐसे नहीं कि यहीं पे लगती है। अब पता नहीं पहले से लगती आ रही है ऐसे गाड़ी यहाँ पे, तो शायद अभी शायद नो पार्किंग का आया होगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। लेकिन पार्किंग जो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी एम्बुलेंस मेजर लगती है, यहाँ से ज़्यादा लगती है। तो वहाँ पे शायद वहाँ ज़्यादा हो जाती होगी तो गाड़ियाँ यहाँ पे ला लेते होंगे, शायद परिस्थिति को देखते हुए ऐसा होता होगा। कभी कभी हो जाती है ऐसे ट्रैफिक यहाँ पे, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो हो जाती कभी कभी यहाँ पे परेशानियाँ। मतलब व्यवस्था होना चाहिए, थोड़ा पार्किंग का एरिया थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। राजधानी रायपुर के श्यामनगर गुरुद्वारे में अलौकिक कीर्तन समागम सोसाइटी और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कीर्तन समागम के दौरान
समाज सेवी और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास कर प्रसादी ग्रहण किया। इस दौरान सभी गुरु संगत और अतिथियों ने सरदार गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर अलौकिक कीर्तन का संचालन कर रहे हर इकबाल सिंह और सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि इस समागम में उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से सिख समाज के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं और रागी जत्थे कीर्तनों से सबको निहाल करते हैं। श्यामनगर गुरुद्वारे में 31वें अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया गया है। कीर्तन समागम के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास किया। इसके बाद प्रसादी ग्रहण किया। इस दौरान उनके परिवारजनों की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर सभी कीर्तन संगत और अतिथियों ने गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर अलौकिक कीर्तन का संचालन कर रहे हर इकबाल सिंह बाली और सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि समागम में ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ से सिख समाज के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं। रागी जत्था अपने कीर्तन से सबको निहाल करते हैं। इस बार भी चंडीगढ़ से लवनीत सिंह, पटियाले से जसकरण सिंह, दरबार साहिब अमृतसर से करनैल सिंह, सतनाम सिंह जैसे कीर्तन रागी शामिल हुए हैं। साथ ही ज्ञानी पिंदर पाल सिंह अत्याधुनिक सत्संग से संगत को निहाल कर रहे हैं। रायपुर में सिख समाज जो हमारे गुरुद्वारे साहब हैं, वहाँ अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। एक एक करके छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन हमारे सिख समाज के जो बड़े हैं, सियाने हैं, उन्होंने सोचा कि हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ी स्केल पे किया जाए। तो उसके लिए अलौकिक कीर्तन समागम एक सोसाइटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष है सरदार प्रतिपाल सिंह जी चंडोक, तो वसीम साहब एस.आर. राजेंद्र सिंह जी। तो ऐसा मिलके सब ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जो पिछले 31 साल से चल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी का संदेश जैसे भी कैसे पहुँचे। तो हम कीर्तन के जरिए गुरु नानक का उपदेश, गुरबानी का उपदेश लोगों तक पहुँचाते हैं। और उसके लिए बड़े बड़े नामी ग्रामी कीर्तनीय देश विदेश से भी आते हैं, प्रचारक भी आते हैं। तो मुसलसल ये 31 साल से लगातार चल रहा है। मेरे को इस समागम में स्टेज को ऑर्गेनाइज करने की सेवा दी हुई है। तो मैं ये खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि पिछले 31 साल से मुझे इस समागम पे स्पेशल आना पड़ता है। तो वह बहुत मान सत्कार इज्जत मिलती है। लक्ष्य सिर्फ यही है कि दुनिया धर्म से दूर जाती जा रही है, उनको कैसे कैसे गुरबानी के संदेश से हम उनको लेके आए। और इसको हमने और कोई किसी का कोई पॉलिटिकल फेस नहीं दिया, इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और निरोल गुरबानी की बात होती है। बस मैं तो इतने कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में अगर हमें धर्म के मार्ग पे चलना है तो गुरु नानक की वाणी को मान के चलना चाहिए, जो सब धर्मों के लिए बराबर का संदेश देती है। ये प्रोग्राम 23 जनवरी शाम को शुरू होता है, सुबह शाम, और 25 जनवरी रात को पूरी रात रहन सवाई कीर्तन और सुबह 6 बजे समाप्ति हो जाती है। सिर्फ रायपुर से ही नहीं, बहुत दूर दूर से संगत आती है, उड़ीसा से आती है, और जिधर भी आज किसी को पता चला तो कैसे कैसे भी वो पहुंच जाते हैं और इस कीर्तन का आनंद मानते हैं। लगातार कीर्तन, फिर आई संगत के लिए प्रसादे पानी का भी, लंगर भोजन का भी व्यवस्था की गई है प्रबंधकों से, और उनके रहने का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई आए और उसको किसी प्रकार की को खेचल ना है। सब लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं और 3 दिन ये लगातार समागम का आनंद मानते हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी अन्य कौम के जो अन्य कास्ट के आदमी हैं ना, जिनको भले समझ नहीं आती, लेकिन वो बैठ के देखते हैं तो उस जो सब कुछ देखते हैं उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई आपके चैनल के जरिए मुझे अपनी बात कहने का आपने समय दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, गुरु नानक देव जी का उपदेश है, लंगर छको, वंड छको, सबको सत्कार करो। उसी की तर्ज पे हमारा 31 साल से अलौकिक कीर्तन दरबार यहाँ पे संचालित हो रहा है। और लगातार हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे संत और कीर्तनीय जत्थे जो है वो हमारे पास, हमारे अग्र पे, हमारे निवास पे आते हैं। और आज सारा का सारा समूह जो है यहाँ पे
जो पंजाब से, जलंधर से, अमृतसर से जो गुरु का कीर्तन करते हैं, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ गुरु का कारण और धर्म का प्रचार, ये दो कारणों से ये जो 31 साल से ये पहली जगह है जो पूरे देश में 31 साल से लगातार कीर्तन चल रहा है। इस अवसर पे सारे लोग आए हैं, मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत कार्यक्रम को क्या स्वरूप रहने वाला है वो बता दीजिए। ये 23, 24, 25, 26 4 दिन ये हर साल जनवरी में 31 साल से ये कीर्तन, जिसमें उड़ीसा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके आसपास की सारी जनता जो है, हमारे सिख समाज के लोग, अनुयायी लोग, गुरु नानक देव जी के अनुयायी लोग, गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी लोग, बाकी धर्म के लोग, सब लोग उस कीर्तन को श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत बड़े कीर्तन जत्थेदार आते हैं जो श्रवण करते हैं और ये पूरी रात चलता है। 26 तारीख 25 तारीख को पूरी रात भर ये कीर्तन गायन चलता है। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएलसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में 2 साल से बंद जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के इस बार आयोजन की तैयारी जारी है। मंगलवार को पुलिस ग्राउंड में तय परिधान के साथ अंतिम रिहर्सल किया गया। मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर एसएसपी पारुल माथुर मौजूद रही। फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि के आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड, सलामी मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण आदि का रिहर्सल किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण, गृह, जेल एवं पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय 26 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। खास बात यह है कि इस वर्ष स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। एडीएम ने अंतिम रिहर्सल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस हवे। हम भारत के लोग के बनाए अपन संविधान लागू करे के पावन दिन है। ये जरहाभाटा आदिवासी छात्रावास से लगा नाला सफाई के अभाव में जाम हो गया। निकासी रुकने से नाले का गंदा पानी जब इससे लगे बस्ती के गलियों और घरों में घुसा और चिल्ला चोट मची, तब आनन फानन में निगम के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अमला और जेसीबी लगा जाम, नाले को खोलने मशक्कत जारी रहा। वार्ड पार्षद विजय यादव ने निगम प्रशासन और मेयर पर सफाई में भी भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सिंधी कॉलोनी में वार्ड की सफाई के लिए केवल 2 सफाई कर्मी दिए गए हैं, जबकि अन्य वार्डों में इनकी संख्या 10 से अधिक है। पूरे शहर की सफाई ठेके पर है। इसके बावजूद ठेका कंपनी के कर्मचारी इनके वार्डों में नहीं आ रहे हैं,
जिसके कारण गंदगी जमा होने से नाला अवरुद्ध हो गया है। यहाँ ये शिकायत तो महीना भर से था, ये जाम पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं, निगम के द्वारा ठेका कर्मचारी दिया गया है नाली सफाई के लिए 6 से 7 कर्मचारी, 6 कर्मचारी एक सुपरवाइज़र, लेकिन यहाँ सुबह 5 बजे हाजिरी हो जाती है और कर्मचारी भी आ नहीं पा रहे हैं। 2-3 की वजह से वार्ड इतना बड़ा हो गया है कि वहाँ सफाई नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से ये वार्ड का ये बड़ा नाला है जो मेन ज्वाली नाला में जाके जुड़ता है, ये छूट गया है। यहाँ छूट जाता है और जो सफाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कर्मचारी नहीं आने पर जिसकी शिकायत मैंने जोन कमिश्नर को भी कई बार। नगर निगम के वार्ड नंबर 65 संत रामदेव नगर में नगर निगम द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बिजली, नाली, पानी की समस्या तो है ही, लोगों के पेंशन और राशन कार्ड तक नहीं बन रहे हैं। वार्ड पार्षद श्याम साहू के पास 2 साल से कार्ड बनवाने आवेदन जमा है। बंधवा पारा के शिव मंदिर में लगाए गए शिविर से ज्यादातर लोग अपना काम नहीं होने से झुंझला कर वापस जाते देखे गए। जन समस्या निवारण या जन समाधान शिविर है नगर निगम में लगाए जा रहे हैं, उसके तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो तुरंत उसका निदान किया जाएगा। अगर जो तुरंत निराकरण के लायक होगा उसको तुरंत यहाँ निदान किया जाएगा और वो उसका निदान किया जा रहा है। जैसे कोई राशन कार्ड के लिए आ रहा है उसको तुरंत यहाँ पर राशन कार्ड बना के PDF बना के इनको शिविर लगा के यहाँ इनको तुरंत वापस किया जाएगा। यहाँ पे नगर निगम के द्वारा साल भर पहले इसी स्थल पे जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया था और साल भर बाद फिर समस्या का शिविर लगाया गया और पिछली समस्याओं शिविर में अपन जो आवेदन दिए थे उसमें से आज तक एक भी समस्या का हल ना तो नगर निगम के द्वारा हुई ना तो सरकार के द्वारा हुई। लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए शिविर स्थल का या कलेक्टर के माध्यम से या विभिन्न स्थलों पे जाकर अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन निराकरण कहीं पे नहीं। मतलब अभी 2-3 साल हुआ शादी हुए और मेरे हस्बैंड भी मतलब 2 साल हो गया गुजर गए हैं, तो अब राशन कार्ड पीला वाला बनेगा बोले थे विधवा लोग का 35 किलो वाला। फिलहाल वक्त तो चले एक और ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब DCT। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं TNC अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, CCTV से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने 6 जिलों की सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक 20,12,000 मीट्रिक टन धान खरीदकर 10 करोड़ का लाभांश कमाया है। अधिकारियों की टीम द्वारा धान खरीदी की निगरानी कर रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल कहीं से कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। मुख्यालय स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को अब तक इसके एवज में 41 अरब 23 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उसमें 430 सहकारी समितियां हैं और इसके अंतर्गत 563 धान उत्पादन केंद्रों में धान खरीदी का काम कर रहे हैं
और जितना भी हमको लक्ष्य मिला था उसका 92% का धान हम लोग अभी तक खरीदी कर चुके हैं, जिसकी मात्रा बनती है 20,12,000 मीट्रिक टन। और इसमें हम लोग लगभग 87% के आसपास का धान उठाव हम लोग करा चुके हैं। और इसमें जो राशि है वो 41 अरब 23 करोड़ रुपये का है, जिसका भुगतान सतत रूप से चल रहा है। और 48 घंटे के भीतर जैसा कि भुगतान का निर्देश है, तो 48 घंटे के भीतर शासन से राशि प्राप्ति के होने के उपरांत हम उनके खाते में समायोजन कर देते हैं। देखिए, प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत किया है और पूरे नवंबर महीना, दिसंबर महीना और जनवरी का आज 24 तारीख हो गया है और 31 जनवरी तक धान की खरीदी की जाएगी। पूरे प्रदेश में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का हमारा जो लक्ष्य था, आज दिनांक तक हम लोगों ने 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं। जहां तक बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बात है, जहां पर हमारा 21 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, उसमें से 20 लाख से ऊपर धान की खरीदी कर चुके हैं। और जिस तरह की छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक लगभग 26,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किसानों को कर दिया है। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी ने सोमवार को वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से नई कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी में जितेंद्र सोनी को उपाध्यक्ष, विजय गांधी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजय सराफ को सचिव का दायित्व दिया गया है, वही महितोष सराफ को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सराफा एसोसिएशन का विगत दिनों 20 जनवरी को अध्यक्ष पद हेतु चुनाव एवं मतदान हुआ, जिसमें मुझे सौभाग्य स्वरूप अध्यक्ष पद का मेरा चुनाव हुआ। तत्पश्चात दिनांक 22 तारीख को सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सचिव पद हेतु अजय सराफ, इन सबका चयन हुआ। अब बहुत जल्दी कार्यकारिणी की बैठक करके आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर एक अच्छा कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। श्री सर्वेश्वरी समूह सेंद्री शाखा द्वारा शहर समेत अंचल भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसों, देवी चौरों और गिरजाघरों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पोतनी देवी झाड़ू का वितरण किया गया। इसका उद्देश्य समस्त धार्मिक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना है। शहर और आसपास के अंचल के धार्मिक स्थल पर पोतनी देवी वितरण के दौरान समूह के मंत्री उमेश नारायण मिश्रा, भगवान दास राकेश दीक्षित समेत सर्वेश्वरी समूह के अन्य लोग मौजूद रहे। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण रोकने निगम आयुक्त संवेदनशील। सोमवार को अरपा पार के हालात पर हुई चर्चा। मंगलवार को भेज दिया अमला। कार्रवाई के विरोध में अमले पर हमला। तार से अफसर का गला घोटने का प्रयास। पुलिस मैदान में हुआ फाइनल रिहर्सल। 26 को गणतंत्र दिवस पर संसदीय सचिव विकास फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और जिला सहकारी बैंक के सीईओ ने किया लक्ष्य के मुताबिक 92% धान खरीदी का दावा। 10 करोड़ का लाभांश कमाना भी बताया। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। ग्रैंड न्यूज की टीम ने सोमवार को निगम आयुक्त कुणाल दुधावत से अरपा पार सीपत रोड और इससे लगे मार्गों पर बेजा कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर के सभी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही। आपने संज्ञान में लाया, वहां भी अमला भेज कार्रवाई कराएंगे। इधर निगम आयुक्त के आदेश पर निगम का अमला सोमवार को कार्रवाई के लिए सीपत रोड साइंस कॉलेज के सामने पहुंचा। अमले ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, कॉलेज के सामने गोल्डी कैफे के संचालक उससे बहस करने लगे। दो युवकों ने कार्रवाई का विरोध जता हाथापाई किया और हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी बीच दुकान संचालक ने अचानक पीछे से अतिक्रमण निवारण अधिकारी प्रमिल शर्मा को पकड़कर तार से उनका गला घोटने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हमले के बाद हरकत में आए अमले ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया और जमकर धुनाई करने के बाद दुकान संचालक, हमलावर गोल्डी और उसके साथी भावेश गुप्ता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों को थाना लेकर पहुंची, जिससे दोपहर तक थाने में गहमा गहमी के हालात रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। ठाकुर